चलो ध्यान से सुनो, ये क्या लिखा हुआ है? वर्ण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वर्ण लिखा हुआ है। वर्ण कितने भेद होते हैं? 2 गो होते हैं। वर्ण कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो कौन कौन सा वर्ण होता है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन कौन सा वर्ण होता है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये देखो लिखा हुआ है स्वर वर्ण, यानी वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण है। चलिए अब आते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक ना। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो स्वर वर्ण 11 हैं। कौन कौन से आ जाएगा? ये देखिए, अ आ ई उ, है ना, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 11 गो स्वर वर्ण होता है। क्या क्या होगा? स्वर वर्ण होते हैं, ठीक ना। स्वर वर्ण हो गया। अब आते क्या है? व्यंजन वर्ण आते हैं। क्या आते हैं? व्यंजन वर्ण आते हैं। व्यंजन वर्ण देखो, यानी व्यंजन वर्ण लिखा हुआ है। तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 को होता है। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होता है। तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। तो व्यंजन वर्ण कौन कौन सा 33 होगा? यानी क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, और ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलावी से, मूर्धन्य से, दंती से और ह। ये अगर हम लोग ह तक जोड़ते हैं, जिसकी संख्या कितना होता है? 33 होता है। अब देखिए और लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि क, ख, ग से लेकर यानी प, फ, ब, भ, म तक आपका क्या होता है? स्पर्श वर्ण होता है। कौन सा वर्ण होता है? स्पर्श वर्ण होता है। कौन सा होता है? स्पर्श वर्ण होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क, ख, ग, घ, अंग, यानी क्या है लिखा हुआ है? यानी क्या इसको कहते हैं? कवर्ग बोलते हैं। मैं देखो इसमें लिखा हुआ है क्या? यानी उच्चारण स्थान, यानी कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है ना। यानी कवर का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। च, छ, ज, झ, ञ, जो चवर्ग बोलते हैं, चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ट, ठ, ड, ढ, ढ़, यानी क्या है? टवर्ग बोलते हैं। तो टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा होता है। त, थ, द, ध, न, यानी कि इसको क्या पूरा मिलाकर वर्ग बन जाएगा? तवर्ग बनेगा। क्या बनेगा? तवर्ग बनता है। और तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि त का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दंत होता है। और ध का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। न का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत हो जाएगा, ठीक ना। फिर क्या लिखा हुआ है? य, र, ल, व, है ना। ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? अंत अस्थ वर्ण होते हैं। य, र, ल, व कौन सा वर्ण होता है? अंत अस्थ वर्ण होता है। फिर यहाँ पर देखो तो प, फ, ब, भ, म, ये इसका वर्ग कौन सा हो जाएगा? पवर्ग होता है। तो पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ। क्या होगा? ओष्ठ होता है। फिर आइए य, र, ल, व, यानी अंत अस्थ वर्ण। अंत अस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर लिखा हुआ क्या? तलावी से, मूर्धन्य से, दंती से, ह, यानी कौन सा वर्ण होता है? ऊष्म वर्ण होता है। कौन सा वर्ण होता है? ऊष्म वर्ण होता है। यानी ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। छत्र ज्ञान, यानी कि कौन सा वर्ण होगा आपका? संयुक्त व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन वर्ण हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको याद लेकर आइएगा। अब देखो यानी इसको सबको पढ़ लेना होगा, ठीक है।